नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, वॉकआउट हॉस्पिटल दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में गिना जाता है और इस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से वॉकआउट हॉस्पिटल ने अब एक नई पहल करते हुए वॉकआउट हॉस्पिटल में कैंसर सेंटर की शुरुआत की है, जिसका आज शुभारंभ जीसीसी क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए किया है। कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं, साथ ही यहां पर सभी प्रकार की जांच और सभी प्रकार के इलाज अब वॉकआउट हॉस्पिटल में ही हो पाएंगे। इस संदर्भ में यहां के जितने भी डॉक्टर यहां पर उपस्थित थे, उन्होंने अपने अपने बारे में जानकारी देते हुए कैंसर से संबंधित जानकारी दी। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर तीरथ राम कौशिक। मैं वोकाट हॉस्पिटल मीरा रोड में कैंसर सर्जन हूँ। वोकाट हॉस्पिटल इज़ बिल्ट विद स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ पे जो भी कैंसर के स्टेट ऑफ द आर्ट सर्जरीज होते हैं या जो एडवांस कीमोथेरेपी ऑप्शंस होते हैं और जो नए तरह के जो ड्रग्स मार्केट में हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, वो सब हम पेशेंट्स को डिलीवर करते हैं। इसके साथ साथ हमने डिजीज़ मैनेजमेंट ग्रुप्स स्टार्ट किए हैं जो कि हर ऑर्गन के कैंसर का केसेस अलग अलग डील करते हैं। साथ में हमारे पास कीमोथेरेपी डे केयर है जो कि हर हॉस्पिटल में नहीं पाया जाता है। हमारे पास डेडिकेटेड नर्सेस हैं, डेडिकेटेड एनेस्थेटिस्ट हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक सर्जिकल टीम्स हैं और साथ में पेन और पैलिएटिव केयर के ऑप्शन भी पेशेंट्स को देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल नारायणकर है। मैं वोकाट हॉस्पिटल मीरा रोड यहाँ से एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं कैंसर पेशेंट्स ट्रीट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटी, जैसे कि कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपीज है। Hello, I am Dr. Ashutosh Baghel. I am a consultant urologist, andrologist and renal transplant surgeon. मैं वॉकाट हॉस्पिटल से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी फील्ड ऑफ स्पेशलिटी है यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड यूरो सर्जरी। हम बेसिकली यहाँ पे यूरो ऑन्कोलॉजी के बारे में बात करने आए हैं। मेनली जो ट्यूमर्स यूरोलॉजी में होते हैं वो है किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, टेस्टिस एंड यूरेट्रिक कैंसर। और टेस्टिस कैंसर और यूरेट्रिक कैंसर बहुत कम कॉमन है। मेन कॉमन कैंसर है किडनी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से और प्रोस्टेट बायोप्सी से। एक बार पेशेंट हमारी ओपीडी में आया तो हम ओपीडी में बिठा के उसका प्रोस्टेट टटोलते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन से। अगर हमें कुछ डाउट आया रेक्टल एग्जामिनेशन पे तो हम पेशेंट को कहते हैं कि उनको प्रोस्टेट की बायोप्सी करनी पड़ेगी। वंस बायोप्सी का रिजल्ट आया, बायोप्सी के रिजल्ट पे डिसाइड होता है कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद हम प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर इज़ वेरी कॉमन 60 ईयर्स के ऊपर। प्रोस्टेट कैंसर के होने का कारण है कि पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। सो दिस इज़ अ मेन रीज़न वाई पीपल गेट प्रोस्टेट कैंसर। किडनी कैंसर्स आर वेरी कॉमन इन आवर इंडियन कम्युनिटी। किडनी कैंसर होने के कारण है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, एनी पर्टिकुलर रीज़न फॉर किडनी कैंसर इज पेशेंट वर्किंग इन केमिकल फैक्ट्री। किडनी कैंसर्स का भी ग्रेडिंग होता है, आरसीसी, टीसीसी, और हर किडनी कैंसर के डायग्नोसिस के बेसिस पे किडनी कैंसर्स के ट्रीटमेंट होते हैं। इन दोनों चीज़ों में अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या किया है? अर्ली डिटेक्शन के लिए पेशेंट को ये बताया जाता है कि किडनी कैंसर को आपको कैसे पता चलेगा। पेशेंट के मेन सिम्टम्स होंगे पेशाब में खून आना, पेशाब में खून आएगा और दर्द होगा। कई बार पेशेंट को फ्लैंक पेन होगा, यानी उसके कमर में दर्द होगा। एक बार पेशेंट को कमर दर्द हुआ तो अर्लीस्ट ही हैज टू कम टू अ यूरोलॉजिस्ट या फिर अ कैंसर सर्जन। एक बार एक यूरोलॉजिस्ट और कैंसर सर्जन के पास आते हैं तो प्रॉपर उसका डिटेक्शन होता है। द मेन वे ऑफ डिटेक्टिंग अ किडनी कैंसर इज सीटी स्कैन। एक बार सीटी स्कैन होगा तो हमें उसकी इमेज पता चलेगी कि ये कैंसर किस तरह का है और कहाँ पे है। बेस्ड ऑन दैट वी टेक द पेशेंट फॉर सर्जरी। दैट इज द वे यू कैन डिटेक्ट किडनी कैंसर। नमस्ते, मैं डॉक्टर चंद्रवीर हूँ। मैं वोकाट हॉस्पिटल में हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी का सीनियर कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट में जो भी मरीज आते हैं उनको हेड एंड नेक में जो कैंसर होते हैं हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इस कैंसर में जितनी जल्दी हम डायग्नोस कर लेते हैं उतनी जल्दी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली जो बकल मिकोसा है और टंग का कैंसर है और लैरिंग्स का कैंसर है, नेक का कैंसर है, ये सारे कैंसर इसके अंदर
हमारे अंदर इसमें आते हैं। तो हम अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल पर फॉलो करते हैं और पेशेंट को डायग्नोस कर लेते हैं। डायग्नोस करते हैं हम बायोप्सी लेकर, उसके बाद हम सीटी स्कैन एमआरआई करके डायग्नोस कर लेते हैं और उसके बाद उसको कैंसर को निकाल देते हैं। जो कैंसर है उसकी स्टेजिंग होती है 1, 2, 3 और 4। तो जिस भी स्टेज में जितनी जल्दी हम उसको डायग्नोस करेंगे उतनी जल्दी उसका सर्वाइवल यानी उसका 5 ईयर सर्वाइवल, मतलब ये कि पेशेंट उतनी लंबी ज़िंदगी जी सकता है। और जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे उसका सर्वाइवल कम होता चला जाता है। और जो हम कैंसर निकालते हैं उसके बाद हम उसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, मतलब उसका स्पीच हो, अगर टंग कैंसर है तो उसकी स्पीच को मेंटेन रखते हैं हम, उसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ हम उसकी जो नॉर्मल डिग्लूटेशन है और दूसरे फंक्शंस हैं माउथ के, वो सारे के सारे मेंटेन करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जो लाइफ हो वो स्वाभाविक लाइफ हो, मतलब ये कि उसके इस तरह से लिप्स का या मकल ब्रूकस कैंसर में या टंग में इस तरह से कट ना करें कि जिससे उसकी लार वगैरह टपकते रहें, तो पेशेंट का पता ही ना चले कि मतलब उसको सर्जरी हुई है। तो ये सारी बातें हम इसमें ध्यान रखते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति अग्रवाल हूँ। मैं ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन एंड ऑन्कोप्लास्टी सर्जन हूँ वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड के साथ। मेरी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और यूके के प्रसिद्ध स्टोको ट्रेंट हॉस्पिटल से हुई है। सभी औरतों का मानना रहता है कि अगर ब्रेस्ट में उन्हें कैंसर हुआ है तो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ब्रेस्ट बचाकर कैंसर सर्जरीज करती हूँ और सेम टाइम पे अगर किसी औरत का ब्रेस्ट निकालना भी पड़ता है तो ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन भी करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान है। आई एम द हेड कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड। मैंने मास्टर्स लंदन से की है, सो आई डू लॉट ऑफ कैंसर रिहैबिलिटेशन एज वेल। एंड कैंसर रिहैबिलिटेशन वी सी ऑल द पेशेंट्स जिनको न्यूली डायग्नोज हुआ है कैंसर, एज वेल एज कैंसर सर्जरीज के बाद, एज वेल एज पैलिएटिव केयर जहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, दे आर इनटू दैट एंड स्टेज एंड एंड लाइफ स्टेज इज़ व्हाट वी कॉल, एज वेल एज लॉट ऑफ प्रिवेंशन। हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन टेक्निक्स पे काम करते हैं जहाँ पे वी एक्सप्लेन आवर पेशेंट्स के कैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रख सकें, कैसे आप काफ़ी सारे कैंसर्स और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से दूर रह सकें।